हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में क्लास 10 की बायो के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, और फिर हम लोगों ने बात करी थी लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं, जिसमें सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस हम लोग शुरू कर रहे थे वो था न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या चीजें पढ़ी थी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका भोजन ग्रहण करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है, और भिन्न भिन्न तरीकों से वो भोजन को प्रोकोलेट करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। उनके मतलब, कहने का मतलब ये है कि उनके जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जितने भी प्रकार के न्यूट्रिशन के प्रोसेस हो उनको हम लोग दो मोड्स में बांटते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें सबसे पहला जो मोड हम लोगों ने पढ़ा था वो था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है और किन प्रकार के जंतुओं में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और कौन से ऐसे जीव हैं जिनके अंदर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, किसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? देखो, जितने भी ऐसे जंतु हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं by using simple inorganic substances present in this environment, that is known as autotrophic mode of nutrition। यानी वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, और उस भोजन को बनाने के लिए वो अपने इसी एनवायरनमेंट से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनका यूज करता है। तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच the mode of nutrition in which an organism makes its own food, वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। कैसे? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक material like carbon dioxide and water present in its surrounding is known as autotrophic mode of nutrition। autotrophic mode of nutrition क्या है? autotrophic mode of nutrition वह न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब चीजों के द्वारा बनाता है। एक्चुअल में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है? ध्यान देने की बात है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं,
inorganic materials get converted into organic materials, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं वही क्या है, हमारा फूड है, ये भोजन है। उस जंतु के लिए जो भोजन होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। सभी प्रकार के जीव चाहे जो हो, जिसके अंदर आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो या फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, इट डज नॉट हैव एनी मैटर, कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, उसका जो भोजन होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो जो भोज्य पदार्थ बनते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। ये भोज्य पदार्थ क्या हो सकते हैं? ये भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ये भोज्य पदार्थ फैट्स हो सकते हैं, ये भोज्य पदार्थ जो है वो प्रोटीन्स हो सकती है। ये सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हम लोग या कोई भी जीव जो है वो अपने भोजन में क्या लेता है? इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेता है। तो जितना भी फूड है, फूड जो है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। तो आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? इट इज कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्जन होता है, जिसको आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करने की जो क्षमता होती है वो किन प्रकार के जीवों के अंदर होती है? तो केवल ग्रीन प्लांट्स के अंदर, केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी पाई जाती है। तो ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म, green plants are the only organism which can convert the simple inorganic materials into organic materials and this mode of nutrition is called autotrophic न्यूट्रिशन। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। केवल प्लांट्स एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट्स पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो होती है ये हेल्प करती है इस कन्वर्जन में, और इस कन्वर्जन के द्वारा जो है वो अपना ऑर्गेनिक मटेरियल्स यानी अपना फूड कार्बोहाइड्रेट के रूप में बना लेते हैं, ग्लूकोज के रूप में बना लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कंबाइंड फॉर्म है, इसका सिंपल फॉर्म जो है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं और ये भोजन वो यूज करते हैं। जो भी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस उनके अंदर होती हैं, उन सब में जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो दे कंपनसेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से वो एनर्जी को पूर्ण कर लेते हैं, कंपनसेट कर लेते हैं। फिर भी जितना भोजन प्लांट्स बनाता है वो सारा का सारा भोजन कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो वो भोजन उसके अंदर स्टोर्ड रहता है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च के फॉर्म में फूड जो है वो स्टोर्ड होता है। तो आगे हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की स्टडी हम लोग आगे करेंगे और देखेंगे कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी दूसरी चीज हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ
न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना फूड, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि अपने भोजन के लिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आउटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है, यानी ऐसे जीवों पे डिपेंड करता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड करता है। तो अगर कोई भी जीव जो है वो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंड करता है तो वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच that mode of nutrition in which an organism that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। किसके द्वारा? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इनके द्वारा वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। एंड डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। वो अन्य जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर होता है। तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, बल्कि ये क्या करता है? डिपेंड करता है दूसरे जंतुओं पर अपने भोजन के लिए। अब ये डिपेंडेंस जो होती है वो डायरेक्टली भी होती है और ये डिपेंडेंस जो है वो इनडायरेक्टली भी होती है। जैसे अगर हम लोग मान लें कि प्लांट्स जो हैं, ये प्लांट्स केवल अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, तो ये आउटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। अब इन प्लांट्स को अगर कोई बकरी खा लेती है, कोई भी बकरी खाती है, तो बकरी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? प्लांट्स पे। लेकिन अगर इस बकरी को कोई शेर खा लेता है तो ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? प्लांट्स पे। इनडायरेक्टली ये इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट्स पे, जबकि बकरी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है प्लांट्स पे। शेर बकरी को खाएगा, ये आपका कार्निवोरस हो गया, ये मांसाहारी जीव है। लेकिन शेर बकरी को कब खाएगा? जब बकरी पेड़ पौधों को खा करके अपने आप को सरवाइव करेगी। अगर बकरी जो है वो पेड़ पौधों को नहीं खाती है तो वो सरवाइव नहीं करेगी, तो शेर को भी भोजन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जीव जो है वो प्लांट्स के ऊपर यानी आउटोट्रॉप के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों हेटरोट्रॉप्स होंगे, ये दोनों हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे। तो जो भी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो अभी हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो कई प्रकार का होता है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने प्रकार के होते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग तीन प्रकार में बांटते हैं। सबसे पहला जो होता है जिसको कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? क्या चीज होता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन जो है वो मृत या सड़ी गली चीजों से प्राप्त करता है तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन कहां से लेता है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो इसको सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which an organism obtained its food, from dead and decaying, organic matter of plants or animals। प्लांट्स या एनिमल्स के डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अगर कोई भी जीव अपना भोजन जो है वो ग्रहण करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है कि मैक्सिमम जो फंगस है, फंगस, तो ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसीलिए जितने भी फंगस हैं ये कुछ ना कुछ डिकेइंग मटेरियल्स पर ही उगते हैं। जैसे अगर आप देखो तो जो मशरूम हम लोग खाते हैं तो ये जहाँ पे घास भूसा वगैरह जो सड़ता है वहां पे ये मशरूम जो है वो निकलते हैं। तो फंगस जो है, अभी एक होता है पेजाइजा नाम का फंगस जो काऊ डंग पे निकलता है, गाय के या भैंस के गोबर पे निकलेगा, जिसको हम लोग पेजाइजा कहते हैं या कप फंगस कहते हैं। तो जहाँ पे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जंगलों में बहुत से मशरूम की वैरायटियां निकलती हैं जहाँ पे पेड़ों की पत्तियां गिरती हैं और बारिश के मौसम में आने पर वो पेड़ों की पत्तियां सड़ करके उस मिट्टी के अंदर एक ऑर्गेनिक ह्यूमस क्रिएट करती हैं और इस ऑर्गेनिक ह्यूमस से फंगस निकलता है, मशरूम के रूप में निकलता है। तो फंगस जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को गेन करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ब्रेड माउल्ट जो है, ब्रेड माउल्ट जो फफूंद लगती है ब्रेड पे, रोटी पे जो फफूंद लग जाती है गर्मियों के समय में, वो भी तभी लगती है जब ब्रेड जो होती है वो सड़ने लगती है, डीके होने लगती है। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट जो है, ईस्ट ये भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे उगता है। तो ये सब अपना भोजन जो है वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये सब क्या कहलाते हैं? सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो सैप्रोट्रॉप्स क्या है? सैप्रोट्रॉप्स जो है वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? डेड प्लांट से या डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बॉडीज से या फिर अन्य डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। वो सब क्या कहलाएंगे? सैप्रोट्रॉप्स। दूसरा हम लोग देखते हैं जिसको कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी। इसमें एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव के ऊपर रहता है।
बिना उसको मारे। जिस जीव पे रहेगा उसको वो मारता नहीं है, लेकिन वो उस जिस जीव पे रहेगा उसके द्वारा बनाए गए भोजन को वो ग्रहण करता है, यानी भोजन वो उसी से लेता है जिसके ऊपर रहता है। तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। तो कस्कुटा एक बहुत ही फेमस प्लांट है जिसको हम लोग अमरबेल कहते हैं। अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है। ये जिस पौधे के पास उगता है उसी को लपेटे रहता है और उसके टिप से जहां पे वो उसके स्टेम को टच कर रहा होता है वहां से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जो उस होस्ट प्लांट के अंदर घुस जाता है और उसकी फ्लोएम सेल्स तक पहुंच जाता है। तो फ्लोएम सेल्स में जो भोजन होता है उसको वो लेता रहता है। तो कस्कुटा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि वो जिस पौधे पे रहता है उस पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है। तो ये प्लांट्स का एक एग्जांपल है जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स के अंदर भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। बहुत सारे जंतु हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जीव हैं जो दूसरे जीवों पर रहते हुए अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। और इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स जो होते हैं वो दो तरह के होंगे, एक तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रहते हैं और एक इंटरनल पैरासाइट। तो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो द न्यूट्रिशन इन विच an organism derive its food from the body of another living organism, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? होस्ट। another body of another living organism without killing it, बिना इसको मारे। तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर से प्राप्त करता है बिना उसको मारे, इसी को हम लोग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है और जिस ऑर्गेनिज्म पर रहता है उसको होस्ट कहते हैं और ये जो रहेगा वो पैरासाइट्स होता है। तो पैरासाइट्स जो होंगे वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि जिसकी बॉडी पर रहते हैं उसी से ये लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो कस्कुटा या जिसको हम लोग कहते हैं अमरबेल, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे होते हैं पैरासाइट्स, जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, जैसे लीवर फ्लूक या जिसको हम लोग कहते हैं फैसियोला हिपैटिका, ये भी क्या है? एक पैरासाइट है। जैसे टेपवर्म जिसको हम लोग क्या कहेंगे? टीनिया सोलियम, ये भी एक पैरासाइट है। तो ये सब जो है वो इंटरनल पैरासाइट्स है। ये इंटरनल पैरासाइट्स हैं। कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे बॉडी बग या फिर बेड बग या फिर लाइसिस, ये सब जो होते हैं ये एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स।
तो एक्सटर्नल पैरासाइट्स वो होते हैं जो शरीर पर बाहर से रहते हैं और इंटरनल पैरासाइट्स वो होते हैं जो शरीर पर अंदर रहते हैं। तो इस तरह से पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हुआ कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं बिना उसको मारे, उसको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। अब जैसे अमर बेल का पौधा है, देखो अभी हमने क्या बताया कि अमर बेल जो होती है वो ऐसे उगेगी और इसको ऐसे लपेटे रहेगी, ऐसे लपेटे रहती है। तो जहां पे ये टच रहता है यहां से एक प्रोजेक्शन निकलता है ऐसे, जो इसके स्टेम के फ्लोएम तक चला जाएगा। ये फ्लोएम तक, फ्लोएम सेल्स में ये घुस जाता है, ऐसे यहां से निकलेगा और यहां पे जो फ्लोएम होगी, फ्लोएम सेल्स जो होगी इसमें ये आके ऐसे इंटर कर जाता है। क्योंकि फ्लोएम सेल्स जो होती हैं ये एक कंडक्टिंग टिश्यू है, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू है। किस चीज को कंडक्ट करता है ये? कंडक्ट फूड, भोजन को कंडक्ट करता है। तो ये जो चीज निकली ये इस कंडक्टिंग टिश्यू तक, फ्लोएम तक पहुंच जाती है और वहां से अपना भोजन जो है लेती रहती है। इस प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? एस्टूरिया। ये प्रोजेक्शन जो अमर बेल से निकल करके जिस प्लांट्स में वो रहता है उस प्लांट्स के फ्लोएम तक पहुंच जाता है, जहां से ये अपना भोजन लेता रहता है। तो ये कसकुटा का प्लांट अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, इसलिए ये पैरासाइट्स है। तो ये था आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरा जो टॉपिक था वो है होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉलिड फूड लेता है। तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉलिड फूड लेता है उसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which an organism takes complex organic food, complex organic food into its body, complex organic food into its body by the process of injection, by the process of injection. Ingested food is digested, ingested food is digested and then absorbed, and then absorbed into the body cells, of the organism, तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेता है भोजन के रूप में, और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि टू टेक द फूड थ्रू द माउथ, जिसमें भोजन जो है वो किसके द्वारा लिया जाएगा? मुंह के द्वारा लिया जाएगा। तो इस तरह से माउथ जो होता है उस ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा एक प्रोटेक्शन होगा माउथ, जिसके थ्रू वो इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को जो है वो अपने मुंह के द्वारा लेता है, और फिर उस फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड, डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा इसमें बॉडी सेल्स के अंदर। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो सभी प्रकार के हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स।
ह्यूमन के अंदर भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऐसे ही जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, इन सब के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ये सभी जीव जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को लेते हैं और उनके बॉडी के अंदर एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम कार्य कर रहा होता है, जो उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ता है, तोड़ करके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करेगा। और जब इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सेल्स के द्वारा और ये एसिमिलेट हो जाता है। एसिमिलेट होकर के यही फूड जो है वो सेल टू सेल या टिश्यू टू टिश्यू पहुंचता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, और वहां पे ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ होते हैं दे आर थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम, समय समय पर वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ लिया होगा प्रॉपर वे में कि कितने प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक के कितने पार्ट होते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले सेप्रोट्रॉप्स पढ़ा होगा। सेप्रोट्रॉप्स के बाद आपने क्या पढ़ा, सेप्रोट्रॉप्स के बाद आप लोगों ने पढ़ा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसके बाद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है और इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस क्या है। तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फोटोसिंथेसिस को, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, कैसे है, कितने पार्ट से मिलकर के बना हुआ है और कैसे हमारे द्वारा लिया गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल टूट करके एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इतनी चीजों को प्रिपेयर करिए, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि सबको अपने घर पे बैठे हुए ही पढ़ने के लिए अवसर प्राप्त हो सके। वीडियो देखिए, लाइक करिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना। थोड़ी केयर तो